हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने चैनल स्टडी विद पवन पे स्वागत करता हूं। और देखिए, इसके पहले जो हमारा 1.2 था वो पूरा 7 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। और अगली टॉपिक जो आपको है ये देखिए, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण है। और इसमें आपका 1.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन आएंगे। तो 1.3 के क्वेश्चन अभ्यास के जो क्वेश्चन है उनको पहले सॉल्व करने से पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 1.3 में मिलेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करके बताते हैं, फिर प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो लिखा है आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो पहले हम इसका विपरीत मान लेते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये मान लिए आप, तो ये p/q, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, तो √2 जो है p/q के रूप में हो गया। और जब ये p/q के रूप में हो गया, तो ये बात याद रखनी होगी आपको कि जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, और एवं p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, जब इतना हो गया आपको, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या हुआ है। आप p बराबर √2q मान लीजिए, क्योंकि यही p और यही q इस रूप में लिख लिए हम, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इतना मानेंगे तो क्या होता है, देखिए, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करने पे देखिए क्या होता है, वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p² और ये हो जाएगा √2q का होल स्क्वायर। और जब ये हो जाएगा तो देखिए, आपका इसे खोलेंगे फिर, तो ये हो जाएगा p² बराबर ये हो जाएगा 2q²। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और जब इसे समीकरण 1 मानेंगे तो उसके बाद देखिए क्या होगा, अतः 2, p को विभाजित करेगा, ये देखिए 2 है और ये बराबर है, तो ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2p² को विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा। जब अगर p² विभाजित करेगा 2 को, तो ये आपको ये भी पता होगा, तब p भी विभाजित करेगा। तो ये लिखिए 2p को भी विभाजित करेगा। अगर स्क्वायर विभाजित कर रहा है तो स्क्वायर हटाएंगे तो भी तो विभाजित ही करेगा ना। तो इसे लिखिए कि 2p को विभाजित करेगा। ये हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब आप एक अपने से मानेंगे। अब देखिए, आप अपने से मानेंगे कि अब आप मानेंगे कि माना p बराबर 2r, जहाँ पे देखिए क्या होगा, 2r जब मानेंगे आप, तो जहाँ पे r आपका पूर्णांक होना चाहिए। क्या हो चाहिए? पूर्णांक है। आप लिखेंगे r पूर्णांक है, तो समीकरण 1 से p का मान रख लीजिए। तो लिखिए क्या होगा, समीकरण 1 में जो है p का मान रख लीजिए। तो p का मान रखने पर तो देखिए, जब आप समीकरण 1 में p का मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा, हो जाएगा आपका 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q²। अब देखिए, जब इसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, r² बराबर 2q²। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 देखिए 2 है, तो 2 से 2 काट दीजिए, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2r² बराबर q²। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो देखिए,
क्यू स्क्वायर 2 को भी विभाजित करेगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार क्या होगा, P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो देखिए जब आप एक उभयनिष्ठ 2 हो गया तो ये क्या था कि यह माने थे, जो हम माने थे यह हमारी मान्यता की क्या है, विपरीत है। यह हमारी मान्यता के विपरीत है, यह हमारी मान्यता के विपरीत है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हुआ। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा आपको, इसमें है, देखिए क्या क्वेश्चन, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √2 तो हम सिद्ध कर लिए, अब √3 को देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। तो आप अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसे परिमेय मान लेते हैं। तो लिखिए माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब इसे मान लिए तो इसलिए देखिए क्या होगा कि √3 = P/Q। अब जब ये हो गया तो देखिए क्या होगा, जहाँ Q ≠ 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एवं P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तब जब ये हो गया तो आप देखिए, चूंकि P = √3Q, क्योंकि P और Q लिए हैं तो इस रूप में लिख लिए। अब देखिए क्या होगा कि P और Q, तो ये देखिए इसका वर्ग करने पर, तो लिखिए वर्ग करने पर, तो देखिए इसका वर्ग करते हैं तो क्या होगा, P² और √3Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, फिर इसे खोलते हैं तो P² बराबर ये हो जाएगा 3Q का स्क्वायर। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। और जब समीकरण नंबर 1 इसे मानेंगे तो देखिए क्या होगा, चूँकि 3 P² को विभाजित करेगा, तो जब 3 को विभाजित करेगा तो इसको भी विभाजित करेगा। देखिए 3 P को भी विभाजित करेगा, 3 P को भी विभाजित करेगा। अब देखिए जो कि वहाँ तक साल हो गया और P से विभाजित होगा, तो देखिए अब क्या होगा, माना P = 3R, और जहाँ R पूर्णांक है तो जब आप इसे पूर्णांक मानेंगे तो देखिए इसको समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में P = 3R रखने पर जब इसे रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3R का होल स्क्वायर बराबर 3Q²। और जब इसे खोलेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 3 का 9, R² बराबर 3Q²। ये देखिए 3 है तो 3 3 1 का 3, 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा 3R² बराबर Q²। तो ये समीकरण नंबर 2। और जब ये दो समीकरण आपको पता है तो देखिए ये भी वही होगा कि 3Q² से को विभाजित करता है, को विभाजित करेगा
और जब क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, और जब इसे विभाजित करेगा तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार देखिए क्या होगा कि इस प्रकार P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। क्या है? गुणनखंड 3 है, क्योंकि देखिए दोनों में उभयनिष्ठ देखिए 3 है, जो कि दोनों को विभाजित कर रहा है। जब दोनों को विभाजित कर रहा है तो देखिए ये तो माने नहीं सकते, तो ये हमारी मान्यता के खिलाफ है। तो देखिए इसे लिखेंगे, इसलिए इसे लिखेंगे √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। और हमें अपरिमेय संख्या तो ही सिद्ध करनी थी, क्योंकि हमें अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करनी थी। तो देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध होगी, तो लिखिए प्रूव्ड। और ये इस तरह 2 क्वेश्चन रहा। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। तो देखिए प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, तो अभी आप तक 2 उदाहरण के 2 सवाल सॉल्व हो गए। अब आइए प्रश्नावली का सवाल सॉल्व करते हैं, जो कि आपको प्रश्नावली का सवाल दिख रहा होगा। सवाल नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो पहले हम परिमेय मानेंगे। तो लिखिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब आप √5 को परिमेय संख्या मानेंगे तो ये P/Q के रूप में आएगी, इसलिए लिखिए √5 बराबर P/Q। और जब P/Q लिखेंगे आप, तो ए जरूर लिखिएगा कि जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक बात और लिखिएगा, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए, में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इतनी बात याद रखिएगा आप सब। उसके बाद देखिए क्या होता है। अब क्वेश्चन का आधारशिला बन गया, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तब लिखेंगे P बराबर √5Q। ये जो P बराबर लिए थे ना, P/Q, ये इसका इसमें गुणा हो गया और इसका इसमें गुणा हो गया। तो देखिए अब इसका वर्ग कर दीजिए। तो लिखिए वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर √5Q का होल स्क्वायर। और जब इसे खोलेंगे तो हो जाएगा P² बराबर, ये √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और Q का Q² हो जाएगा। और जब Q² हो जाएगा तो ये देखिए इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। जब समीकरण नंबर 1 मानेंगे इसको, तो लिखिए इसलिए 5 Q² को विभाजित करेगा। Q² को क्या करेगा? विभाजित करेगा, क्योंकि बराबर है तो विभाजित करेगा भाई। तो विभाजित करेगा, ये जरूर लिख लीजिएगा, विभाजित करेगा। और एक बात और याद रखिए, अतः जब 5 P² को विभाजित करेगा तो 5 P को भी विभाजित करेगा। तो ये जरूर लिखिएगा, 5 P को भी विभाजित करेगा। देखिए एक समीकरण बन गया। तो अब आप मानेंगे कि माना P बराबर 5R
और जहाँ r पूर्णांक है, जहाँ r कोई पूर्णांक है, r क्या है, कोई पूर्णांक है। इतना जब मान लेंगे तो समीकरण एक p का मान अब समीकरण एक में रख दीजिए। तो लिखिए, इसलिए समीकरण एक में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर अब देखिए p का जब मान रखेंगे तो हो जाएगा p r, ये 5r का होल स्क्वायर बराबर 5q²। अब इसे जब खोलेंगे तो देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और ये r का r स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5q²। अब देखिए 5 है तो 5 1 का 5, 5 बचे 25, तो ये हो जाएगा 5r² बराबर q²। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए आपके पास समीकरण नंबर 2 हो गया, तब इसको भी इसी तरफ से देखेंगे। देखिए क्योंकि 5 बराबर q² के है, तो लिखिए 5q² को विभाजित करेगा, 5q² को विभाजित करेगा। और जब 5q² को विभाजित करेगा तो ये जाहिर सी बात है कि 5q को भी विभाजित करेगा। तो लिखिए q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। तब इस प्रकार, अब आप इस प्रकार इससे भी लिख सकेंगे कि इस प्रकार लिखिए p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जो आप एक उभयनिष्ठ है तो देखिए हमारी मान्यता के खिलाफ है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन 5 जब मिल गया तो आप इसे लिख सकते हैं, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय सिद्ध करना था तो हमें अपरिमेय सिद्ध हो गया। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसे भी अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है। तो देखिए करते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो परिमेय मानिए। तो लिखिए माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो आप परिमेय संख्या मान ही लिए हैं तो ये देखिए किस रूप में हो जाएगा, 2 + 2 √5 बराबर p/q के रूप में हो जाएगा। और जहाँ ये बात जरूर याद रखिए, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या होना चाहिए कि p और q में कोई सहअभाज्य मतलब सहअभाज्य संख्या नहीं मिलनी चाहिए, मतलब कॉमन नंबर नहीं मिलना चाहिए, उभयनिष्ठ नंबर नहीं मिलना चाहिए, सहअभाज्य संख्या नहीं मिलनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अब जब ये हो गया तो आप लिखिए, देखिए p और q जो है उसमें कोई कॉमन नंबर ना मिले तब तो वो अपरिमेय है। तो देखिए मानते हैं 2 √5 बराबर p/q। और देखिए जो ये 3 था, अब इसको इस तरफ करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -3 हो गया। और जब ये -3 हो गया तो फिर इससे भेजेंगे इस तरफ, देखिए जो ये 2 है इसको इस साइड भेजेंगे, तो ये √5 बराबर p/q
और -3 है ही, ये -3 जो है ही, देखिए -3 है। और जब ये गुणा में था तो यहाँ भाग में हो जाएगा, और जब ये भाग में हो जाएगा तो हो जाएगा पूरे का 2q। तो देखिए इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसलिए देखिए क्या होगा, अब चूंकि देखिए p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक हैं, क्या है, पूर्णांक है। तो इसलिए क्या होगा, p माइनस 3q अपान 2q। ये देखिए ये यहाँ जो है आपका ये 3q होगा। तो अब जब p माइनस 3q अपान 2q है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। चूँकि ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों परिमेय संख्या हो गया। ये p/q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन आपको ये भी बात याद रखनी होगी कि ये तो है, लेकिन ये जिसके बराबर है, परंतु क्या पता है आपको, परंतु √5 भी तो है साथ में। √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है भाई। हो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप जाहिर सी बात है कि अपरिमेय संख्या अगर कोई है तो वो परिमेय के बराबर नहीं हो सकती, वो परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। तो हम भाई जो माने थे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम जब √5 हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या है नहीं, तो वो अपरिमेय होगी। तो इसलिए लिखेंगे आप अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय सिद्ध करना था, अपरिमेय हो गया तो लिखेंगे प्रूव्ड। जब प्रूव्ड लिखेंगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो संख्या क्या क्या है हमारे पास, पहली है 1/√2, दूसरी है 7/5 और 6 + √2। तो सबसे पहले पहली संख्या लेते हैं। तो चलिए पहली संख्या हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने पहले ही माना है कि जैसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम पहले उसको परिमेय मानेंगे। तो पहली संख्या थी आपकी, तो पहले मानिए इसे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब इसे आप परिमेय मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये p/q के रूप में आ जाएगा। तो लिखिए 1/√2 बराबर p/q। और एक बात और याद रखिएगा, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q में कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। p और q में कोई उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये बात जरूर याद रखिएगा। और जब आप यहाँ तक बना लेंगे ना तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए तो आपका हो जाएगा q बराबर, देखिए हो जाएगा q बराबर √2p। और जब ये हो जाएगा तो देखिए इसका वर्ग कर दीजिए। क्या करेंगे, लिखिएगा वर्ग करने पर, क्योंकि हमको अंडर हटाना है तो वर्ग करने पर लिखिए, वर्ग करने पर। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये q है तो q² हो जाएगा और ये √2p का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसे खोलेंगे तो हो जाएगा q² बराबर,
तो देखिए क्यू स्क्वायर और इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 है, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये पी स्क्वायर हो जाएगा। ये हुआ आपका समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप। और देखिए जब ये आपका बराबर हो गया तो आप इसलिए लिखिए, इसलिए 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्या करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। और जब ये क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो आपके पास एक और सवाल आएगा, जब ये क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये क्यू को भी विभाजित करेगा। तो लिखिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। और जब क्यू को भी विभाजित करेगा, ये विभाजित करेगा, तो जब ये क्यू को विभाजित करेगा तो अब आप मानिएगा, क्या मानेंगे अब आप मानिएगा कि q बराबर 2r, ये आप मान लीजिएगा, माना q बराबर 2r, जहाँ पर r एक पूर्णांक होना चाहिए। r क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए, r पूर्णांक होना चाहिए, r पूर्णांक होना चाहिए। तो आप समीकरण 1 से देखिए, अब समीकरण 1 से देख लीजिए, आप समीकरण 1 जो आपका भी बना था उससे देखिए क्या होगा। तो आप स्क्वायर था ना, ये क्यू स्क्वायर था, तो क्यू बराबर 2r माने हैं, तो 2r का होल स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 r स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। और देखिए 2 से कटेगा तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब आपके पास 2 समीकरण आ गया। तो देखिए 2r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर था, तो आपको ये ज़रूर पता होगा क्योंकि स्क्वायर बराबर है, तो लिखिएगा p, देखिएगा 2 p स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 क्या करेगा, p स्क्वायर को विभाजित करेगा। और जब q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो जाहिर सी बात है p को भी, मतलब p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p को भी विभाजित करेगा। तो लिखिएगा फिर 2 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। और जब इससे विभाजित करेगा तो अब इस प्रकार देखिए, जब ये हो गया तो आपके पास p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला आपको। वो क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, आपके पास 2 है। और जो दोनों में एक कॉमन चीज मिल गई आपको, उभयनिष्ठ गुणनखंड। लेकिन आपको क्या लिखना था कि ये नहीं है, क्या नहीं है, कि मतलब कोई कॉमन नहीं मिलना चाहिए। जब आपको मिला तो आप इतना जरूर लिखिएगा। तो जो आप माने थे वो गलत हो गया, तो लिखिएगा अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यही तो सिद्ध करना था ना हमें कि अपरिमेय है, तो सिद्ध हो गया। तो जब सवाल सॉल्व हो जाए तो ये ज़रूर लिखिएगा कि प्रूव्ड, क्योंकि हमें सिद्ध करना, या हिंदी में लिख दीजिएगा अति सिद्ध, या इंग्लिश में प्रूव्ड लिखिएगा। तो देखिए तीसरे का पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब चलिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन तीसरे का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या था, 7/5। तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले हम मानेंगे उसको कि वो परिमेय है। तो लिखिएगा, क्या लिखेंगे, माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब आप मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि 7/5 बराबर p/q के रूप में हो जाएगा। और जहाँ आपको ये याद रखना होगा कि जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p और q जो है उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए आपको। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा तो आप देखिए अब क्या होगा कि अंडर जो 5 है, ये √5 इसी साइड रहेगा, लेकिन 7 जो है यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा p/7q। अब ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ आपको। और देखिए चूंकि p और q एक पूर्णांक है, जाहिर सी बात है कि p और q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है भाई, कोई संख्या ही तो होगी, 1 2 3 4, तो एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। और लेकिन आपको इसलिए देखिए p/q के रूप में तो है आपका, तो लिखिए p/√7 एक परिमेय संख्या है। भाई ये तो परिमेय संख्या इस साइड की है ही, तो जाहिर सी बात है लिखेंगे एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना ज़रूर लिखिएगा क्योंकि एक साइड की आपकी परिमेय संख्या है तो उसे लिखिएगा। लेकिन इतना बात और याद रखिएगा
इतना बात जरूर याद रखिएगा कि अंडर रूट जो 5 है ये तो अपरिमेय है ना, ये लिखिए एक अपरिमेय संख्या है भाई, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट परिमेय नहीं हो सकता भाई। अंडर रूट जो 5 है वो परिमेय हो नहीं सकता, वो होगा अपरिमेय संख्या। और जब आप अपरिमेय, एक साइड की परिमेय संख्या और एक साइड की अपरिमेय संख्या हो तो आप बराबर तो लिख नहीं सकते भाई, किसी एक को तो कह नहीं सकते कि भाई ये परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या लिखेंगे कि लिखिएगा अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। भाई दोनों को मिलाएंगे तो अपरिमेय हो जाएगी, तो लिखिए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमें अपरिमेय ही तो सिद्ध करना था, तो देखिए अपरिमेय हो गया, तो इसे जरूर लिखिएगा प्रूव्ड। आप इसे प्रूव्ड लिखेंगे तो ये सामने से पूरा सॉल्व समझ आएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्व हो चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरा का दूसरा सॉल्व हो गया था, तीसरा का तीसरा देखिए क्या है। तो संख्या आपको क्या थी, 6 प्लस अंडर रूट 2। तो पहले अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसे परिमेय लिखेंगे। तो लिखिए माना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब आप परिमेय मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर ये जरूर याद रखिएगा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू जो है उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए। और जब ये इस प्रकार होगा तो देखिए क्या होगा, तो अंडर रूट 2 जो है ये इसी साइड रहेगा, लेकिन जो पी बटे क्यू है ये 6 जो है इस साइड आएगा, तो इस साइड प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6। अब जब ये -6 हो जाएगा तो ये देखिए जब -6 हो जाएगा तो आप मान लीजिएगा अंडर रूट 2 बराबर 6 ये p - 6 बटे क्यू, समीकरण 1 हो गया आपका। और चूंकि p और q एक पूर्णांक है भाई, p और q जो है एक पूर्णांक ही तो होगा ना, p और q एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा ये। और जब एक पूर्णांक होगा तो देखिए इसलिए जो p -6 अपन q है एक परिमेय संख्या होगी भाई, ये इस साइड की तो परिमेय संख्या है ही, तो एक परिमेय संख्या होगी, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। परंतु ये ज़रूर याद रखिएगा कि अंडर रूट 2 भी तो साथ में है, लेकिन ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए हम लोग सिद्ध भी तो कर चुके हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये लिखिएगा अपरिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जाहिर सी बात है कि एक साइड अगर परिमेय है और एक साइड अपरिमेय है तो दोनों तो बराबर तो होंगे नहीं। तो लिखिएगा अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती, तो इसे दर्शा देंगे तो आप और अच्छी बात है। नहीं तो देखिए आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई एक अपरिमेय है और एक अपरिमेय है, तो लिखिएगा 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। तो जब सॉल्व कर लीजिएगा तो ये ज़रूर लिख दीजिए या हिंदी में लिख दीजिएगा अतिसिद्ध। तो देखिए इस तरह आपका प्रश्नावली 1.3 पूरा हो गया। अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा इसे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। पार्ट वाइज आपको कंटिन्यू ऐसी तरह अगला वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।